students, myself Umesh Chitiala. I am working as a teacher in Lord Krishna School. So today we are going to learn chapter number 1 in mathematics. So before going to know about the chapter name, I will give you some explanation. पहले मैं टॉपिक के बारे में थोड़ा आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको चैप्टर का नेम पता चल जाएगा. तो have you observed objects from different sides? यानी आपने चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट साइड्स में कभी भी देखा आपने, ये ऑब्जर्व किया, मगर वो आज हम करने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट्स लुक डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट साइड्स. यहाँ पर क्या दिया है? ऑब्जेक्ट्स लुक डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट साइड्स. इसका मीनिंग क्या होगा? जब हम किसी भी चीजों को अलग अलग दिशाओं में देखेंगे, वो दिखने में क्या होंगे? अलग होंगे. सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है. इफ आई एम सीइंग अ कार फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो व्हाट आई विल सी? ओनली टॉप फेस ऑफ द कार. यानी जब मैंने कभी टेरेस में से, बिल्डिंग के ऊपर से मैंने कार को देखा, तो मुझे क्या दिखेगा? कार का ऊपर का भाग ही दिखेगा. यानी यहाँ पर मैं उसको बोल रहा हूँ टॉप फेस. उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? टॉप फेस. तो यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है, वी सी अ कार फ्रॉम ए टेरेस, वी सी ओनली टॉप फेस ऑफ द कार. तो यानी कभी भी मैंने बिल्डिंग से अगर मैंने कार को देखा, तो मुझे खाली ऊपर का ही भाग दिखेगा. यानी इससे आपको क्या पता चला? तो जब हम ऊपर से देखेंगे, उसके शेप जो भी होगा, ओनली ऊपर का भाग ही आपको दिखेगा. तो कार या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको एक ही फेस नहीं होता, यानी एक ही ऊपर का शेप नहीं होता. उसके बहुत सारे साइड्स में हम देख सकते हैं, उसके बहुत सारे फेसेस होंगे. जैसे कि उसका फ्रंट फेस होगा, बैक फेस होगा, बॉटम फेस होगा, टॉप फेस होगा एंड साइड फेसेस भी रहेंगे. तो यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, 3 एग्जांपल्स लिए हैं. क्या है? थिंग्स वी विल सी फ्रॉम द टॉप, हाउ इट विल ऑब्जर्व. यानी अगर हम उसको कैसे देख सकते हैं, अगर हमने टॉप में से देखा तो ऑब्जेक्ट्स दिखने में कैसे होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कार को ऊपर से देखा, तो दिखने में कैसे होगा? इस तरह से होगा. अगर आपने नया पेंसिल लाया और उसको बिना शार्प किया आपने, और उसको आपके सामने रख के अगर आपने देखा, तो ऊपर से देखा तो आपको दिखने में कैसे होगा? इस तरह से होगा. पेंसिल इस तरह से आपको दिखेगा. और आपके घर में डाइनिंग टेबल है, तो अगर आपने खाली ऊपर से उसको व्यू में देखा, तो वो दिखने में कैसे होगा? इस तरह से होगा. यानी यहाँ पर आपको पता चला, यानी हम चीजों को डिफरेंट साइड्स में देखेंगे तो वो दिखने में कुछ अलग होंगे. इसके लिए अपना चैप्टर का नाम हुआ क्या है? वेयर टू लुक फ्रॉम. क्या है चैप्टर का नाम? वेयर टू लुक फ्रॉम. सो बाय दिस आपको पता चला, यानी कि एक शेप को, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट लिया तो उसको बहुत सारे फेसेस होंगे. तो अभी हमें ये एक ही जानना है कि वन फेस यानी क्या होता है. तो उसके वन फेस के रिलेटेड लेके अभी मैं समझाने वाला हूं आपको प्लेन शेप्स. प्लेन शेप्स यानी क्या होता है? प्लेन शेप्स यानी द शेप्स व्हिच आर हैविंग ओनली वन फेस एंड हैविंग टू मेजरमेंट्स, दैट इज लेंथ एंड ब्रेड्थ, इज कॉल्ड प्लेन शेप्स. यानी इसका मीनिंग क्या हुआ? जो भी आपने शेप देखा, उस शेप के कितने फेसेस होने चाहिए? ओनली वन फेसेस होने चाहिए. एंड कितने मेजरमेंट होने चाहिए? 2 मेजरमेंट होने चाहिए. तो वो भी मेजरमेंट्स क्या है? वन इज लेंथ एंड वन इज ब्रेड्थ. सो उन सारे शेप्स को हम क्या बोलेंगे? प्लेन शेप्स बोलेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेजरमेंट का मीनिंग यानी क्या? जो हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं, उसी को हम मेजरमेंट बोलेंगे. तो इस मेजरमेंट्स यहाँ पर क्या दिया है? लेंथ एंड ब्रेड्थ दिया है. यानी शेप्स व्हिच आर हैविंग ओनली वन फेस विद 2 मेजरमेंट्स, दैट इज लेंथ एंड ब्रेड्थ, आर कॉल्ड एज प्लेन शेप. फिर लेंथ यानी क्या? ब्रेड्थ यानी क्या? आई विल शो यू वन एग्जांपल. सपोज दिस इज अ वन पेपर. फॉर एग्जांपल, सो व्हाट इज द शेप ऑफ दिस? इट लुक लाइक अ रेक्टेंगल. फॉर एग्जांपल, सो इसमें व्हिच इज लॉन्ग को हम क्या बोलेंगे? लेंथ. विच इज वाइड, इट इज कॉल्ड ब्रेड्थ. तो ये दिखने में इसके मेजरमेंट्स कितने हैं? 2 मेजरमेंट्स है. और इसका शेप कैसा है? ओनली वन फेस है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन शेप बोलेंगे. इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन शेप. सो अपना डेफिनेशन ये हुआ कि द शेप्स व्हिच आर हैविंग ओनली वन फेस विद 2 मेजरमेंट्स, दैट इज लेंथ एंड ब्रेड्थ, इज कॉल्ड प्लेन शेप्स. तो नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेन शेप्स के एग्जांपल. प्लेन शेप्स के एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ओवल. ये आपने यहाँ तक आपने सेकेंड स्टैंडर्ड में सीखा होगा. आपके मैम
पढ़ाए होंगे, आपको एग्जाम में भी दिया होगा। जैसे कि ये पिक्चर देंगे, उसके सामने आप क्या करते हो, उसका नाम लिखते हो। बस आपने यहाँ तक ही देखा, मगर इसका स्क्वायर नाम क्यों आया, रेक्टेंगल नाम क्यों आया, ये सब उसके रूल्स एंड प्रॉपर्टी के वजह से उनका नाम दिया गया है। तो फिर ये स्क्वायर इसलिए क्यों बोला गया, रेक्टेंगल क्यों बोला गया, ये आप हायर स्टैंडर्ड में सीखोगे। अभी के लिए आपको क्या करना है, ओनली प्लेन शेप्स में क्या क्या है वो आपको याद रखना है। तो प्लेन शेप्स में क्या क्या आएगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, oval, these are plane shape. Trapezium, parallelogram and types of polygons also plane shapes. मगर ये आप कब सीखोगे, आफ्टर हायर क्लास में, आप आपके थर्ड फोर्थ हो जाने के बाद फिर सिक्स में जैसे आपके क्लासेस आगे जाएंगे उस क्लास में आप सीखोगे। नेक्स्ट, द प्लेन शेप्स हैविंग टू डायमेंशंस आर कॉल्ड एज टू डायमेंशनल फिगर्स और 2D फिगर्स। इस तरह से क्यों बोला गया, अभी तक मैंने पेपर में समझाया था। द लॉन्ग वो क्या है, आपका लेंथ है, और जो वाइड है वो क्या है, आपका ब्रेड्थ है। यानी कोई भी यानी शेप्स जिसके प्लेन शेप्स के कितने डायमेंशंस होंगे, तो 2 डायमेंशंस होंगे, तो उस फिगर्स को हम क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशनल फिगर्स और 2D फिगर्स। यानी प्लेन शेप्स ही क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं। तो इसके बाद अभी हम सीखने वाले हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज यानी क्या होता है वो अभी हम सीखने वाले हैं। Mirror image. What is a mirror image? So mirror image means reflection in a mirror which is exactly same as the object is called mirror image. यानी जब भी हमने अगर हम मिरर में देखेंगे तो सेम ऑब्जेक्ट आपको सेम एज इट आपको दिखेगा। द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ मिरर, यानी जो भी ऑब्जेक्ट मिरर के ऊपर फॉर्म हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, मिरर इमेज बोलेंगे। ओके, तो अभी आपको एक्सरसाइज में इस तरह से दिए जाएंगे क्वेश्चन, ड्रॉ द मिरर इमेज फॉर द फॉलोइंग डायग्राम्स। तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 9, तो इसका मिरर इमेज कैसे होगा, आपका मिरर इमेज कैसे होगा, आपका इस तरह से होगा, यानी इसका उल्टा होगा। यानी इससे आपको क्या पता चलता है, जैसे कि मिरर इमेज जो बनता है कुछ एग्जैक्टली सेम होते हैं और कुछ एग्जैक्टली रिवर्स होते हैं। तो ये है, और इसके बारे में डीपली आप हायर क्लास में सीखोगे, मगर आज यानी इस आपके थर्ड क्लास में आप क्या सीखोगे, ओनली मिरर इमेज यानी क्या होता है, अगर हम उसको ड्रॉ करेंगे तो वो दिखने में कैसा होता है, बस इतना ही आप सीखोगे। जैसे कि अगर मैंने स्क्वायर बनाया है यहाँ पे और इसका मिरर इमेज ड्रॉ किया तो क्या होगा, उसका सेम होगा। यानी इससे आपको पता चलता है कोई ऑब्जेक्ट जो अगर हमने मिरर में देखा वो कुछ रिवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं एंड विच आर समहाउ सेम होते हैं। तो नेक्स्ट अब हम सीखेंगे इसके बारे में, आपको एक्सरसाइज में आएगा, आपको खाली वन फिगर दिया रहेगा और आपको क्या करना है, उसका मिरर इमेज ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल लर्न
अभी हम देखेंगे, अगर आपको प्लेन शेप्स यानी क्या है पता चल गया, प्लेन शेप्स यानी क्या है, which is having only one face and two measurements, that is length and breadth, is called plane shapes. उसके बारे में आपको पता चला। तो इस प्लेन शेप्स को अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लेके, which they are symmetrical or नॉन सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल यानी क्या होता है, पहले आपको मैं सिमेट्रिकल का वर्ड मीनिंग समझा दूंगा, फिर बाद में सिमेट्रिकल फिगर्स यानी क्या होता है, नॉन सिमेट्रिकल फिगर्स क्या होता है, मैं आपको वो समझाऊंगा। पहले हम सीखेंगे सिमेट्रिकल का वर्ड का मीनिंग क्या है। फर्स्ट हम सीखेंगे सिमेट्रिकल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिकल? सो सिमेट्रिकल, अगर हमने मेट्रिकल लिया तो मेट्रिक मेजरमेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर में आप मेट्रिक मेजरमेंट के बारे में सीखोगे। मेजरमेंट यानी क्या, जिसे हम माप सकते हैं, जैसे कि हाउ मच, अगर मेरा हाइट चेक करना है, मैं कैसे चेक करूंगा, इन सेंटीमीटर, इन फीट में मैं चेक करूंगा। अगर आपने वेजिटेबल मार्केट गए हो, वहां पर आप वेजिटेबल्स कैसे चेक करोगे, यानी कैसे मेजर करोगे, ग्राम्स, केजीस में आप चेक करोगे। अगर आपको लिक्विड्स को कैसे चेक करना है तो आप कैसे मेजर करोगे, लीटर्स, उसमें आप मेजर करोगे। तो उस सिस्टम्स को हम क्या बोलेंगे, मेट्रिक मेजरमेंट। तो फिर यहाँ पर मेट्रिक मेजरमेंट आया क्यों? तो मेट्रिक मेजरमेंट इसलिए आया, आपको डेफिनेशन बोलते समय आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट सिमेट्रिकल यानी मेजरमेंट, सेम यानी ये वर्ड जो लिया है लैटिन वर्ड से लिया है, सेम मेजरमेंट। सिमेट्रिकल का मीनिंग ये होता है सेम मेजरमेंट। तो अभी हम डेफिनेशन पे जाएंगे तो आपको इसका मीनिंग अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं लिख